चलिए, आज भारत के उस छिपे खजाने की खोज करते हैं जो हमारे पैरों के नीचे ही दबा है। ये वो खनिज और ऊर्जा स्रोत हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ को पावर देते हैं। और इनकी कहानी कुछ ऐसी जगहों से शुरू होती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल है। रोज सुबह उठकर जो हम काम करते हैं, उस रूटीन में और एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में क्या कोई कॉमन बात हो सकती है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। यकीन मानिए, इसका जवाब है हमारे बाथरूम में, हमारे टूथपेस्ट में। जी हाँ, ये सिर्फ कोई पेस्ट नहीं बल्कि मिनरल्स का एक पूरा कॉकटेल है। सिलिका सफाई करता है, फ्लोराइड से निकला फ्लोराइड दांतों को सड़ने से बचाता है, टाइटेनियम ऑक्साइड सफेदी लाता है और अभ्रक वो चमक देता है। और मजे की बात सुनिए, जिस प्लास्टिक ट्यूब और ब्रश का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी पेट्रोलियम से बनते हैं, जो खुद एक मिनरल फ्यूल है ना कमाल की बात। तो अगर एक छोटी सी टूथपेस्ट ट्यूब में जमीन के इतने सारे राज छिपे हैं, तो सोचिए जरा कि और क्या क्या होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मिनरल्स यानी खनिज होते क्या हैं। अगर हम जियोलॉजिस्ट की भाषा में कहें तो खनिज एक ऐसी चीज है जो कुदरती तौर पर बनती है और जिसकी एक तय अंदरूनी बनावट होती है। और इनकी रेंज तो देखिए, दुनिया के सबसे कठोर हीरे से लेकर सबसे मुलायम टैल्कम पाउडर तक सब कुछ खनिज ही तो है। अच्छा, ये आंकड़ा देखिए, हम जो भी पौष्टिक खाना खाते हैं उसका सिर्फ 0.3% हिस्सा ही मिनरल्स होते हैं। सुनने में कितना कम लगता है ना, लेकिन इस छोटे से हिस्से के बिना हमारा शरीर बाकी 99.7% खाने को पचा ही नहीं सकता। सोचिए, इतने जरूरी हैं ये। तो इतनी सारी वैरायटी को समझने के लिए साइंटिस्ट्स इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है मेटालिक यानी धात्विक, जैसे लोहा। दूसरी है नॉन मेटालिक यानी अधात्विक, जैसे अभ्रक। और तीसरी है एनर्जी मिनरल्स यानी ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला। तो अब जब ये पता चल गया है कि ये खजाने हैं क्या, तो सवाल उठता है कि भारत के इतने बड़े नक्शे पर ये मिलते कहाँ हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये नक्शा एक पूरी कहानी बयां करता है। भारत की ज्यादातर मिनरल वेल्थ प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी चट्टानों में मिलती है, और इसके ठीक उलट उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं वो खेती के लिए तो लाजवाब हैं, पर वहां जरूरी मिनरल्स लगभग ना के बराबर हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी इंडस्ट्री की रीढ़ होती है, लोहा यानी आयरन ओर। भारत इस मामले में काफी अमीर है। हमारे पास इसके बहुत बड़े भंडार हैं जो 4 मेन बेल्ट्स में फैले हुए हैं, उड़ीसा झारखंड से लेकर कर्नाटक और गोवा तक। यही वो लोहा है जिस पर हमारी इंडस्ट्रीज टिकी हैं। अब जरा बॉक्साइट पर नजर डालते हैं, जिससे बनता है एल्यूमिनियम, एक हल्की लेकिन बहुत मजबूत धातु। इस चार्ट में तो कहानी बिल्कुल साफ है। ओडिशा अकेला राज्य देश के कुल बॉक्साइट प्रोडक्शन का लगभग 65% हिस्सा बनाता है। मतलब एक ही राज्य का कितना बड़ा दबदबा है। लेकिन जमीन से ये कीमती खजाना निकालने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जिसे हमेशा पैसों में नहीं तौला जा सकता। अब जरा माइनिंग यानी खनन के असर को समझते हैं। ये जो 2 तस्वीरें दिख रही है ना, ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ी ओपन पिट माइन का विशाल स्केल, और दूसरी तरफ सामान ले जाते ट्रकों से उड़ती धूल और धुआं। ये खनन के पैमाने और उसके सीधे सीधे पर्यावरणीय असर की एक जबरदस्त तस्वीर है। और ये खतरा सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है। सोचिए उन माइनर्स के बारे में जो अपनी जान दांव पर लगाते हैं। खदान की छतों का गिरना, अचानक बाढ़ आ जाना, कोयले की खदानों में आग, और तो और लगातार जहरीली धूल और धुएं में सांस लेने से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां। ये वो असल खतरे हैं जिनका सामना खनिक हर रोज करते हैं। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि खनन को एक घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए सख्त सुरक्षा नियम और पर्यावरण कानूनों का कार्यान्वयन आवश्यक है। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मिनरल से हमारी दुनिया बनती तो है, लेकिन उसे चलाता कौन है? अब बात करते हैं उन एनर्जी रिसोर्सेज की जो हमारे उद्योगों और घरों दोनों को पावर देते हैं। तो एनर्जी के जो सोर्स हैं उन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल सोर्स, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो लिमिटेड हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरे हैं गैर पारंपरिक यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, जो रीन्यूएबल हैं, मतलब वो बार बार बन सकते हैं। तो चलिए कोयले की कहानी देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये लाखों सालों का सफर है। सब कुछ शुरू होता है दलदल में सड़ते पौधों से, जिसे पीट कहते हैं।
फिर दबाव के कारण ये लिग्नाइट बनता है और ज्यादा गहराई और गर्मी से ये बिटुमिनस कोयले में बदल जाता है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आखिर में सबसे ज्यादा गर्मी और दबाव झेलकर बनता है सबसे अच्छी क्वालिटी वाला एंथ्रासाइट कोयला। और हाँ, मिनरल्स की ही तरह ये एनर्जी के सोर्स भी हर जगह नहीं पाए जाते। ये नक्शा देखिए, ये इनके मेन सेंटर्स को दिखाता है, जैसे दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र और पश्चिमी तट पर मुंबई हाई के बहुत जरूरी ऑफशोर तेल क्षेत्र। तो ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर ले आती हैं। अगर हम इन खत्म हो जाने वाले संसाधनों पर इतना ज्यादा निर्भर हैं, तो हम अपना आने वाला कल कैसे सुरक्षित करेंगे? जरा सोचिए, जिन मिनरल्स को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, उन्हें हम कितनी तेजी से खत्म कर रहे हैं। बनने और इस्तेमाल करने की रफ्तार का ये जो भारी अंतर है ना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका हल किसी एक चीज में नहीं, बल्कि कई चीजों को एक साथ करने में है। हमें बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, मेटल्स की रिसाइकलिंग को बड़े पैमाने पर अपनाना होगा, स्क्रैप का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा, और सबसे जरूरी, हमें लगातार ऐसे विकल्प खोजने होंगे जो सस्टेनेबल हों। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारी पूरी दुनिया उन चीजों पर बनी है जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। तो फिर आने वाला कल हम किस चीज से बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा।